राजधानी जयपुर के खो नागौरियान इलाके में हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी घायल हुए हैं। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आग की भयावह लपटें चारों तरफ, चीख पुकार और कुछ ही पलों में कई घरों के चिराग बुझ गए। इस हादसे में जान गंवाने वालों में घाट गेट निवासी अब्दुल वहीद भी शामिल है। वहीद अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके निधन के बाद 4 मासूम बच्चों और उनके पूरे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है। आज ये परिवार सिर्फ अपने एक सदस्य को नहीं, बल्कि अपने घर के सहारे को खो चुके हैं। ऐसे कठिन समय में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे अब्दुल वहीद के परिवार सहित सभी मृतकों के परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता और मुआवजा प्रदान करे, ताकि प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन इस हादसे ने कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब प्रशासन और संबंधित विभागों को देना ही होगा। अगर ये गोदाम और फैक्ट्री अवैध थी, तो आखिर इतने समय से संचालित कैसे हो रही थी? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या कभी सुरक्षा मानकों और लाइसेंस की जांच नहीं की गई? और यदि शिकायतें मिली थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में लंबे समय से पटाखों का काम चल रहा था। ऐसे में ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि आखिर जिम्मेदार विभागों ने खतरे को नजरअंदाज क्यों किया। मृतक अब्दुल वहीद के बच्चों का कहना है कि उनके पिता को बताया गया था कि फैक्ट्री वैध है और सभी जरूरी अनुमति मौजूद है। यदि फैक्ट्री वास्तव में अवैध रूप से संचालित हो रही थी, तो मजदूरों की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किसकी जिम्मेदारी है? हादसे में घायल हुए लोग भी गंभीर शारीरिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि मृतकों के परिजनों के साथ साथ सभी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करे और उन्हें भी उचित आर्थिक सहायता एवं मुआवजा प्रदान करे। हादसे की सूचना मिलते ही किशनपोल विधायक अमीन कागजी और आदर्श नगर विधायक रफीक खान पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, मगर वार्ड 85 पार्षद सुनीता महावर पीड़ित परिवार के यहां सांत्वना देने तक नहीं पहुंची। दोनों विधायकों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने, घायलों के बेहतर इलाज और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और क्या सरकार उन परिवारों के आंसू पोंछने के लिए आगे आएगी जिन्होंने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है? फिलहाल पूरा शहर यही उम्मीद कर रहा है कि दोषियों को सजा मिले, पीड़ितों को न्याय मिले और मृतकों एवं घायलों के परिवारों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के घाटगेट बाजार स्थित। आप सभी को एक चीज तो पता होगी कि नागौरी सोद तलाई के अंदर एक बहुत दर्दनाक जो हादसा है वो आज हुआ है। एक पटाखा फैक्ट्री थी जो अवैध रूप से वहाँ पर चल रही थी और उसके अंदर जो विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से काफी लोग घायल भी हो गए और लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। एक परिवार जो घाटगेट में रहता है वो वहीं काम करते थे काफी सालों से। उनके परिवार के साथ हम मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, इनसे पूछेंगे। आप क्या लगते थे उनके? कब से काम कर रहे थे आपके पिताजी? कितना टाइम हो गया था? आपको ये पता था कि ये फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो अवैध है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है? ये सब हमारे पास लाइसेंस भी है और सारे डॉक्यूमेंट भी है और हमारी सेफ्टी भी है। इसी हमारे पापा को तसल्ली दिला के काम पे और ये पापा ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे इसी जात में आके काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका परिवार है, कितने लोग हैं परिवार के अंदर? कौन है? 3 बेटे मेरे, 3 में बड़ा भाई हूँ। मेरे पापा ही कमाने वाले थे, वही जो उनके सारे से चल रहा था जो चल रहा था। मेरे पास अभी लेकिन उन्होंने के घर खुद नहीं चला। आपके किराए के मकान में रहते और आप खुद किराए के मकान में रहते हैं नागौरी को। अभी आपके घाटगेट कब से रहने लगे हो? घाटगेट तो ये अपना घर ही वापस जाके रहते हैं। घर की तंगी की वजह घर के तक यहाँ पर दिक्कत होती थी रहने करने में, फैमिली बड़ी होती। क्या मांग करते हो सरकार? ये कहेंगे जो सरकार से जो भी है हमारे मुआवजा दिया जाए, वो दिया जाए कि जो कमाने वाले कमाने वाले और भी स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है वैसे आपका? साथ जमीन भी कहाँ रहते हो?
इस तरीके की अवैध फैक्ट्री और भी चल रही है। ये बता रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि अगर अवैध फैक्ट्री वहाँ पे और भी रिहायशी इलाके में क्या आपने अभी और भी लोगों से बात करी है तो कुछ कहना आपको जिनके सबसे बड़े भाई देख सकते हैं कि जो इस हादसे में शिकार हुए हैं उनके ये भाई हैं, उनकी भी जो परवरिश है वो ही करते थे। ये देख सकते हैं आप, जो विकलांग है हैंडीकैप है, फिजिकली मेंटली दोनों। आप भी आसपास ही रहते हैं? जी साहब, मेरे पड़ोसी हैं। तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? और क्या स्थिति थी इन लोगों की, इस परिवार की? साहब ये परिवार तो देखिए बस एक ही कमाने वाला है, बस सुबह कमाते हैं जब इनका चूल्हा जलता है। एक मासूम सा इनका बेटा है छोटा सा, उसकी 3 छोटी बहनें हैं। और मैं तो सरकार से यही मांग करूँगा, जो प्रशासन की और लोगों की मिली भगत से ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इन लोगों को झांसे में लेकर के हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अवेलेबल है, सेफ्टी के और सब चीज़ें, उनको अपने यहाँ पर काम पे लगा लिया और ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अवैध फैक्ट्री चल रही थी। तो भाई बच्चों की तरफ सरकार देखे, इन मासूमों की तरफ। किशनपुर विधायक अमीन कागजी भी पहुंचे थे वहाँ, उन्होंने भी सरकार से ये चीज़ कहा कि जो भी इस हादसे में शिकार हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी मांग रखी उन्होंने, विधायक रफीक खान साहब ने भी मांग रखी है और इन सरकार को ज़रूर देखना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा और आपकी इस चीज़ पर सरकार से गुजारिश करें। कोई आया आपके यहाँ पर अभी? जी, विधायक रफीक खान साहब हमारे बिल्कुल संपर्क में हैं, अमीन कागजी साहब भी आए, विधायक साहब भी यहाँ पर आए और विधायक साहब अभी दोबारा आ रहे हैं यहाँ पर इनके परिवार से मिलने। ये थे परिवार के लोग और स्थानीय लोग। इनका कहना है कि जो हादसे में शिकार हुए हैं, उनका नाम क्या था? वहीद भाई उनका नाम था वहीद, जो हादसे वहीद नाम था उनका, जो हादसे में शिकार हुए हैं। और उनका कहना है कि वही परवरिश करने वाले थे यहाँ पर, और छोटी छोटी बच्ची भी, तो महिलाएं भी और बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ये लड़की है उनकी? पापा काम करते थे वहाँ पे, पता नहीं था कोई पता नहीं था, उनका पेड़ बनने के बाद काम करता था। उन बच्चों को मुआवजा दिया गया और उनके भाई को तो नौकरी दी गई। अब सबसे ये निवेदन करते हैं कि इनका बस सहारा बन जाए। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके और गरीब परिवार है। इस तरीके की जो फैक्ट्रियां अवैध तरीके से हर जगह संचालित हो रही हैं, क्यों प्रशासन इनके ऊपर एक्टिव नहीं होता है और क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं करता है? जब कोई हादसा हो जाता है जब भी प्रशासन की जो नींदें हैं वो खुलती हैं और हरकत में वो चीज़ आती हैं। हादसे से पहले इस चीज़ के ऊपर अगर एक्शन हो जाता तो और जो परिवार आज उजड़ चुके हैं वो नहीं उजड़ते, और जो लोग जिंदगी और मौत के बीच में एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि वो भी 90% से ज़्यादा इस हादसे के शिकार हो चुके हैं। अब परिवार का एक ही जिसका कहना है कि हमारे जो वालिद थे वो ही आगे कमाने वाले थे और वही हमारी परवरिश करते थे। जो बच्चे हैं, जो लड़का है और जो लड़कियां हैं, वो छोटे हैं अभी, वो कोई काम नहीं करते। और इनके जो बड़े भाई हैं जो हैंडीकैप है, उनकी परवरिश भी वही करते थे, जिनका नाम वहीद था। अब वो इस हादसे के शिकार हो चुके हैं। अब इनकी परवरिश की जो फिगर है वो एक सता रही है, और दूसरी जो सरकार से मांग करते हैं कि इनको जो उचित मुआवजा है वो इनको दिया जाए, ताकि इनकी जो परवरिश है उसमें कोई परेशानी का सामना इनको नहीं करना पड़े। और किशनपुर विधायक हो या रफीक खान आदिश नगर विधायक, वो भी सरकार से बराबर मुआवजे की मांग उठा रहे हैं, और जो परिवार के लोग शिकार हुए हैं उनके लिए भी वो मांगे बराबर जारी है। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।